अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जो ड्रामा आपने बेहद पसंद किया है और जिसने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम करने शुरू कर दिए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसे बेहद पजीराई और मकबूलियत हासिल हो रही है, जिसकी बुनियादी वजह इसकी खूबसूरत कहानी है, मजबूत प्लॉट है और बहुत अच्छी डायरेक्शन है। पूरी प्रोडक्शन टीम इसमें मुबारकबाद की हकदार है और तमाम फ़नकार जिन्होंने मरकज़ी किरदार निभाए या सपोर्टिंग रोल्स में आए, उन्होंने कमाल कर दिया और इतनी मेहनत करके इतनी लगन से अपने किरदारों को निभाया कि आपके दिल को छू लिया और आप इस ड्रामे के साथ ऐसे जुड़े कि अब इसको 55वीं किस्त तक भी आप जो है वो बहुत पसंद करते आ रहे हैं। 54 किस्तों तक आपने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इस ड्रामे को ज़बरदस्त मकबूलियत मिली है। इक़्तिदार ड्रामे में कहानी अब ऐसी जगह पर आ गई है जहाँ पर अमर की शादी हो गई है शहरयार से और वो बहुत अच्छा शौहर उसके लिए साबित हो रहा है। उसने सबको बताया है कि शाहनवाज़ के कहने पर ही मैंने शहरयार को पसंद किया और शहरयार मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं और ये बहुत अच्छी फैमिली है और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे रिश्ते में आ गए हैं। शाहनवाज़ भी शादी में आता है और मेहरुन्निसा भी उसके साथ होती है। वहाँ पर सबको अपनी अपनी पुरानी मोहब्बतें नज़र आ जाती हैं और अब एक दूसरे को कुछ ताने भी मिल रहे हैं कि तुम्हें तो अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई होगी। ख़ास तौर पर राफ़े को उसकी बीवी कहती है कि तुम्हें तो अपनी पुरानी मोहब्बत वहाँ याद आ गई होगी, लेकिन उनकी आपस में वैसी नाशाकी चल रही है, किसी न किसी बात पे लड़ते रहते हैं। अब जो आने वाले मनाज़िर हैं उसमें हम ये देखेंगे कि अमल की शादी तो हो गई है, लेकिन अमल एक बड़ा खेल खेलने जा रही है और वो समन शाह के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है, जिस पर अब शाहनवाज़ को मुश्किल होगी। और शाहनवाज़ जब सोचेगा कि आखिर वो मेरे मुकाबले पे इलेक्शन लड़ के क्या हासिल करना चाहती है और ऐसा क्यों कर रही है। मेहरुन्निसा को बड़ा बुरा ख्वाब आया था और वो सोच रही थी कि कहीं शाहनवाज़ को कुछ हो तो नहीं गया, और शाहनवाज़ को जब हॉस्पिटल में देखा तो उसको कॉलर लगाया हुआ था, लेकिन यह है कि उसने सब मीडिया के सामने भी ये कह दिया कि ना तो कोई हमला हुआ है, ना किसी ने मुझे जो है वो मारने की कोशिश की है, ना ये कोई ख़तरनाक खेल है, बस ये एक एक्सीडेंट था और उसमें गलती मेरी थी। बस वो बात को कवर अप कर गया है। लेकिन आने वाले मनाज़िर में आप देखेंगे कि बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरप्राइजिंगली आपके सामने आएंगी। हो सकता है आप में से कई लोग इनको अभी से फोर्सी कर रहे हो, समझ रहे हो कि ऐसा होने वाला है और आपका अंदाज़ा दुरुस्त निकले, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदाज़े दुरुस्त ना निकलें, क्योंकि राइटर का तो कमाल ही होता है कि ऐसे मौके पर कहानी को ट्विस्ट देता है जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको ये अदाकारी कैसी लग रही है? इस ड्रामे में किसकी अदाकारी सबसे अच्छी है? अनमोल बलोच तो वैसे ही अनमोल हैं, उनकी वजह से कोई भी ड्रामा, कोई भी किरदार जो है वो हिट हो ही जाता है। वो बड़ी लकी भी हैं और बहुत मेहनत भी करती हैं और उनके फैंस भी उनसे ऐसी ही तवक्को रखते हैं। अली रज़ा का भी कमाल है कि वो किरदार में ढल जाते हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि कोई डायलॉग बोल रहे हैं या कोई किरदार निगारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हकीकी ज़िंदगी है। यही हाल अनमोल बलोच का है। तो आपको क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है? आप क्या देख रहे हैं और अब क्या लड़ाइयाँ बढ़ेंगी और ये शादियाँ ख़त्म होंगी या शादियाँ पायदार होंगी, या आगे किसके ऊपर हमला होगा और कौन जीतेगा? सच की जीत तो होती है, लेकिन मेहरुन्निसा जो इतनी जिद्दोजहद करते हुए यहाँ तक आई है, तो झूठ को शिकस्त देगी, सच की कामयाबी और फतह होगी। लेकिन कैसे, उसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, क्या क्या मुश्किलें भी मज़ीद बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया।